Hey guys, welcome to another video. Welcome to Football with Comet. Alejandro Garnacho. ये नाम अ नेम टू रिमेंबर. मतलब कितना अच्छा लगता है ना जब आपका एक अकेडमी का एक ग्रेजुएट वो आए, बेंच से आए और इतना बड़ा एक इफेक्ट. आप एक अगर आप लोगों ने वो मैच नहीं देखा है तो भले से वो मैच मत देखो, बट वो गोल ज़रूर देखना भाई. कितनी कितनी स्लीक फिनिश, कितना कामली फिनिश किया भाई. और ह्यूज ह्यूज क्रेडिट टू क्रिस्टियन एरिक्सन की उन्होंने वो बॉल निकाली. क्योंकि यार यूनाइटेड का जो ये गेम था ना, इट वॉज ऑल अबाउट बिल्डअप करे जा रहे, बॉल कोई पिक नहीं कर पा रहा, कभी कुछ गलत पासेस जा रहे. तो इट वाज ऑल अबाउट बिल्डअप. क्योंकि आज के मैच में ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने लायक थी वो थी फुलहम का गेम प्ले. भाई ट्रेमेंडस जॉब बाय फुलहम. फुल क्रेडिट देना चाहूँगा मैं फुलहम को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मतलब एफर्ट्स के फुल मार्क्स है भाई, एफर्ट्स के फुल मार्क्स. और जिस हिसाब से वो एफर्ट्स पुट इन कर रहे थे, दे वर लिटरली ट्राइंग कि यार जितने भी हम अटैक बना रहे वील ट्राई कि वो कन्वर्ट हो जाए. और काफ़ी टाइम गोटे मुंह में आ चुके थे भाई, काफ़ी टाइम में गोटे मुंह में थे इनफैक्ट पूरे मैच में, क्योंकि फुलहम वर ट्राइंग देयर बेस्ट. एक प्लेयर फुलहम में जिसके बारे में, इनफैक्ट दो प्लेयर जिसके बारे में मैं भाई 100 में से 100 नंबर के होते हैं ना जो वो देना चाहूँगा फुलहम के उन प्लेयर्स को. वो थे भाई हमारे, एक तो रिकार्डो परेरा, नॉट हमारे, हमारे रिकार्डो परेरा, और दूसरे थे भाई हुआओ पल्हीनिया. ये दो प्लेयर्स ने भाई पूरी मिडफील्ड में आग मूत रखी थी फुलहम के मिडफील्ड वॉज ऑल अबाउट आंद्रेस परेना एंड हुआओ पल्हीनिया. क्योंकि अगर आप देखोगे, अरे चुप हो जा भाई यार, ट्रेन यार. हाँ, तो मैं बात कर रहा था भाई हुआओ पल्हीनिया और रिकार्डो परेरा की. मतलब प्री सीजन पिल्लो कहते थे ना, मेन सीजन पिल्लो बोलो अब उसको भाई. क्योंकि फुलहम की, अगर मैं स्पेसिफिकली फुलहम की बात करूँ तो भाई उस बंदे ने पूरी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि भाई अब उसको अगर पिल्लो कंसिडर नहीं किया जाए. पहले जब वो भाई आउट ऑफ फॉर्म था तो भाई सब उसका मजाक उड़ा रहे थे. अब कोई बात भी नहीं कर रहा भाई. अब कोई बात, दिस इज व्हाट हैपेंस इन फुटबॉल. जब आप एक प्रोस्पेक्ट हो तब आपकी सब बात करेंगे, और जब आप एक फ्लॉप प्रोस्पेक्ट हो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं किया, फिर आप फ्लॉप हो गए, फिर आपकी कोई बात नहीं करता. तो ये होता है फुटबॉल में, और यही हम रिकार्डो परेरा के साथ देख रहे हैं. इसके अलावा अगर मैं हुआओ पल्हीनिया की बात करूँ तो भाई पोर्चुगल, मज़ा आ जाएगा अगर भाई यही फॉर्म कैरी करके भाई पोर्चुगल में इसका आधा भी अगर कुछ काम करती, क्योंकि कंसिडरिंग पोर्चुगल की मिडफील्ड बहुत डेड होती है, अगर इसका आधा भी काम अगर भाई पोर्चुगल की मिडफील्ड में कर देगा तो भाई लाजवाब, एकदम स्वादिष्ट, मज़े आ जाएंगे. और अगर मैं बात करूँ इसके बाद कुछ प्लेयर्स की, यूनाइटेड के प्लेयर्स की, तो यूनाइटेड के प्लेयर्स में मैं यार सिर्फ दो लोगों के अलावा मैं बोलूँगा कि एवरीवन वाज ऑन पॉइंट, एवरीवन वाज डूइंग देयर जॉब. सिर्फ दो प्लेयर जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, एक तो टैरल मलासिया, जिनके चक्कर में हमने वो गोल खाया है. क्योंकि अगर आप वो देखो टैरल मलासिया की पोजीशनिंग उस गोल में, तो टैरल मलासिया, ब्रूनो फर्नांडिस वहाँ बॉल लूज करते हैं, जिसमें आई डोंट थिंक सो ब्रूनो फर्नांडिस की कोई गलती भी है कि हम उनको ब्लेम करें. टैरल मलासिया की अगर आप पोजीशनिंग वहाँ पे नोटिस करो तो टैरल मलासिया ब्रूनो फर्नांडिस के साथ चिल कर रहे हैं. हाँ भाई, और बता, वो वहाँ चिल कर रहा है वहाँ से, क्योंकि विलियन ने आग मूत रखी थी भाई पूरे मैच में. विलियन वॉज डिस्ट्रॉइंग टैरल मलासिया लाइक नथिंग. और जैसे ही विलियन को वो रूम मिला रन करने का, टैरल मलासिया उसके आसपास भी नहीं था. विलियन ने कैपिटलाइज किया, एक पास प्ले किया, और वो पास से फिर असिस्ट होके वो गोल हो गया. ये हुआ वहाँ पे टैरल मलासिया के साथ. एक इंसिडेंस था ये, बट बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे थे जिसमें टैरल मलासिया आज ऑन पॉइंट नहीं थे. बट यार मैं इसमें टैरल मलासिया को भी बिल्कुल 100% ब्लेम नहीं करूँगा. ऑफ लग रहे थे, बट आप पोजीशनिंग भी देखो, क्योंकि अगर वो ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक वो भाई राइट बैक पे शिफ्ट हो जाए और उनके पूरा जो खेलने का तरीका है वो स्विच हो जाए, तो इसमें आप प्लेयर को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि वो उसकी पोजीशन तो लेफ्ट बैक है ना. वो मैनेजर ने उसको राइट बैक खिलाते जस्ट बिकॉज हमारी स्क्वाड डेप्थ इतनी घटिया है कि हमारे पास कोई राइट बैक नहीं है. हमारे आयरन मैन बिसाका इंजर्ड ही रहता है 24 घंटे. तो अब उसमें तो यार टैरल मलासिया को भी मैं 100% टैरल मलासिया को इस चीज़ में ब्लेम नहीं करूँगा. बात करूँ एंथनी इलांगा की, तो भाई इस सीज़न तो आई डोंट थिंक सो एंथनी इलांगा का कोई भी स्कोप है, जस्ट बिकॉज हमें स्क्वाड रोटेट करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास एंटनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस को हम, क्योंकि डॉनी वैन डे बीक पे ट्रस्ट करके हम कैम खिला के ब्रूनो को राइट पे शिफ्ट नहीं कर सकते. तो बस इस चक्कर में हम एंथनी इलांगा को स्टार्ट करें, और एंथनी इलांगा इज नॉट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस. तो वो वाली चीज़ है एंथनी इलांगा के बारे में. बट ओवरऑल अगर मैं यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी.
कंप्लेंट्स नहीं है, सेकंड हाफ में मोमेंटम काफ़ी ड्रॉप हुआ था क्योंकि फुलहैम रोल में आ गई थी। फुलहैम भाई डिसाइड करके आई थी कि भाई प्रॉपर काउंटर पे। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो भाई एक चीज़ इसके बारे में बहुत दाद देना चाहूँगा मैं फुलहैम की, वो थी उनकी प्रेसिंग। भाई उनके प्लेयर्स रुकने को रेडी नहीं थे। कितनी बार ऐसा हुआ था कि भाई कैसेमीरो से बॉल रिटेन करी उन्होंने ब्रूनो से बॉल रिटेन करी, उन्होंने एरिक्सन से बॉल रिटेन करी। कितनी बार ऐसा था कि उन्होंने हमारी डिफेंस लाइन को प्रेशर में डाल दिया था। कितनी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने डेविड डी गेया को प्रेशर में डाल रखा था। बट एट द एंड हमारे पास डेविड डी गेया का ईगो हर्ट हो चुका है भाई। उस बंदे का ईगो हर्ट हो चुका है कि भाई अब अगर तुम कुछ भी ले आओ ना, तुम अगर उसके एक दो यार्ड से भी उसके खिंचा के एक शॉट दे दो, वो तब भी सेव कर लेगा। दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट डेविड डी गेया इज कैरिंग विद हिम राइट नाउ। और स्पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, बट यू नो लुइस एनरिके हिज बैड और नथिंग एल्स। स्पेन का ही लॉस है। बट ठीक है, कंसिडरिंग यार डेविड डी गेया इंजरी फ्री भी रहेगा, क्योंकि अब वर्ल्ड कप पे नहीं जाएगा तो थोड़े दिन रेस्ट भी मिल जाएगा, तो अच्छा रिकवर कर पाएगा कंसिडरिंग सेलेक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा अब अगर यार मैं थोड़ी सी बात कर लूँ हमारी टेबल के बारे में, तो 5th स्टैंड पे खड़ी है अभी यूनाइटेड 26 पॉइंट के साथ 14 मैचेस में। जस्ट पीछे है लिवरपूल, जो कि 4 पॉइंट के गैप मेंटेन करके बैठी है। और जस्ट आगे अगर मैं देखूँ तो इट्स टॉटनम हॉटस्पर्स, जो कि काफ़ी भाई एक गेम इन हैंड है हमारे। अगर हम वो कैपिटलाइज कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मेन बात, अलेहांद्रो गार्नाचो, हाईलाइट ऑफ द मैच। भाई थोड़ी ही देर हुई थी उस बंदे को आए हुए पिच पे, और भाई आग है भाई वो बंदा। भाई फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ हिज ओन आइडल, फॉलोइंग क्रिस्टियानोज फुटस्टेप्स। इट्स नॉट ईजी भाई, इट्स नॉट ईजी इन एन क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और या फिर कोई भी टॉप क्लब, वो एक ऐसा क्लब है जिसके फैंस आपसे रोज एक्सपेक्ट करते हैं। गेम इन गेम आउट आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती है। और जैसे ही अब जैसे देखो हाइप बन रही है गर्नाचो की, ठीक है, तो अब फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी। अब वो वाला पॉइंट आ चुका है गर्नाचो का, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरिक टेन हैग इज द राइट मैन टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अलेहांद्रो गार्नाचो। माइंड माई वर्ड्स, एरिक टेन हैग कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अलेहांद्रो गार्नाचो। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसिडरिंग यार रोनाल्डो फॉर्म में नहीं है, कंसिडरिंग मार्शल है हमारे पास रैशफोर्ड है, इतनी कुछ खासी अच्छी स्क्वाड डेप्थ भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम कैपिटलाइज कर पाते और अनलॉक कर पाते हैं गार्नाचो को, उससे अच्छी चीज़ क्या ही रहेगी यार। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द बेस्ट ऑफ गार्नाचो। एंड फैन हो गया भाई मैं उस बंदे का, आई एम लिटरली हिज फैन। आप मतलब वो फिनिश देखो भाई, फिनिश भाई। तो चलो यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। वी आर वेरी क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें फुटबॉल विद कॉमेंट को। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।